में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, संकेत पॉजिटिव है। एशियाई बाजारों में दमदार उछाल, एसजेएक्स निफ्टी 11 अंक ऊपर दिख रहा है और खासतौर से हांगकांग के बाजार देखिए बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, डबल सेंचुरी मारते हुए। चीन से अच्छी खबरें आई हैं, 200 बिलियन युआन और सिस्टम में डाले जाएंगे लिक्विडिटी करने के लिए आज से, जिससे कि कमोडिटीज को सहारा मिले। तो वहां से अच्छा संकेत देखिए, हरे निशान में 250 अंक ऊपर है हांगकांग, जो हमारे लिए काम का है। निक्की थोड़ा नीचे, लेकिन वो तो डॉलर जब भी कमजोर होगा निक्की नीचे हो जाएगा। चाइना में सिस्टम में लिक्विड डालने की बात, चाइना के बाजार नहीं चलते, हांगकांग वाले ज्यादा खुश होते हैं। सही बात है। तो चाइना का बाजार देखिए फ्लैट है। ये हेमंत मूड का मामला है, हम हांगकांग देख के खुश हो जाते हैं, तो हमारा तो जो अच्छा दिखे उससे संकेत ले लेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि एसजेएक्स भी कल देर रात तक 20-25 पॉइंट नीचे था। तो डॉलर इंडेक्स एक बार दिखाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में मजबूती के संकेत आ रहे हैं। अच्छा, हम कारों की बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। हेक्सा जो टाटा की आज लॉन्च होने वाली हाइब्रिड कार, एक और इंटरेस्टिंग खबर है, बिना ड्राइवर वाली। हाँ, बिना ड्राइवर वाली। और जो जहां से हमारे सर है, हाँ, अच्छा, बंगलुरु से, वहां पर इसका टेस्ट होने वाला है बिना ड्राइवर की कार का। टाटा एलेक्सी इसके लिए कंपोनेंट्स और ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। सर, ये बिना ड्राइवर वाली कार में आप बैठेंगे, डर तो नहीं लगेगा? नहीं, डर तो लगेगा। लगेगा। आई थिंक दैट्स द फ्यूचर, सो आई थिंक वी नीड टू गेट यूज्ड टू दैट जब भी आएगा। एंड मुझे लगता है कि इट्स स्टिल अबाउट 4-5 years अवे, उससे पहले तो शायद मुश्किल है। 2025 की बात है। ये जो टेक्नोलॉजी आएगी 2025 में आएगी, लेकिन आप देखिए सिलिकॉन वैली में गूगल, एप्पल, टेस्ला, उबर, सबने बिना ड्राइवर की गाड़ियां टेस्ट कर ली हैं। एक इमेजिन करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं, पीछे से वाइफ के जो इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऐसे चलाइए वैसे चलाइए, बिना ड्राइवर की कार में कैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे। जो सपाट, लेकिन ये बताइए टाटा एलेक्सी में क्या किया जाए, इसके चलते कुछ तेजी बनेगी? तेजी तो बनेगी, बट वी शुड रिमेंबर दैट दिस स्टॉक वाज अराउंड 1000 जब डिमोनेटाइजेशन के आसपास जब स्टॉक्स गिरे थे, एंड इवन बिफोर दैट व्हेन द आईटी सेक्टर हैड फॉलन, करीब 1050 के आसपास आया था। सो वहां से काफी अच्छा चल चुका है, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज आई थिंक इट कैन स्टिल मूव अप फर्दर। आई नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी लेवल्स ऑफ अबाउट 1550। आवाज के दर्शकों का तब भी फायदा हुआ था कि बागले साहब ने तभी पकड़ लिया था। बागले साहब, ये बताइए आपने किस लेवल पर पकड़ा था, वो लेवल भी बताइए, और ये बताइए और ऊपर जाएगा? हेमंत, वो जो लेवल वो हिस्ट्री हो गई है। लेकिन वो लेवल आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, 1260 में हमने पकड़ा था। हाँ। और आई थिंक 2-3 हफ्ते में अच्छी खासी मूव आई थी। लेकिन ये भी बता दूं कि अभी एयर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। अच्छा। 1450, 1470 ये लेवल्स है जो इतने इजीली क्रॉस नहीं होंगे। तो मैं 1500 के ऊपर ही इसमें फ्रेश ट्रेडिंग की बात करूंगा। अगर 1500 के ऊपर वीकली क्लोज आता है, फिर ये स्टॉक 1650, 1700 तक जाएगा। तब तक ये ना वीक लगता है ना स्ट्रांग लगता है। 1350, 1450 ये रेंज रहेगी। 1350, 1450 ये रेंज टाटा एलेक्सी के लिए। इस बीच शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की रुपए की मजबूती 2 ही पैसे की, और वो वजह भी है, सिंपल है, क्योंकि देखिए कल ऑलरेडी बढ़ गए एक्चुअली हम 15 पैसे की मजबूती कल ही हो गई थी, और 68 की इधर थोड़ा कम बढ़ते हैं, 68 के नीचे से बाउंस जल्दी आता है। तो रुपए में आज थोड़ी सी मामूली पॉजिटिव शुरुआत हुई है, ये आपके लिए संकेत है हेमंत। और सेशन में भी ठीक ठाक है मामला, बिल्कुल। लेकिन आप टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, देखिए ये ग्रुप की जो अनिश्चितता है ना, वो खत्म होती हुई दिख रही है। मिस्त्री जी से जो विवाद था, उसमें रतन टाटा की एक तरह से कहिए जीत हो ही गई है। चंद्रा को नया टाटा सन्स का मुखिया बना दिया गया है। तो टाटा ग्रुप के ऊपर जो लोग थोड़े से बेरिश थे, देखिए अब खबरें काफी पॉजिटिव आ रही हैं। टाटा मोटर्स, हेक्सा की आपने बात करी, टाटा एलेक्सी की बात करी, व्यू जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि बुरी खबर, ये सेम मार्केट वाला मामला है। हाँ। एफआईएस की बिकवाली बंद हो जाए वही सेलिब्रेट कर लेते हैं हम, खरीदे नहीं तो चलेगा। वैसे ही बुरी खबरें नहीं आए तो वही सेलिब्रेट करेंगे कि चलिए अब बुरी खबरें आने। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, एन चंद्रा पे, चंद्रशेखरन साहब पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। कहने को भी हो गया कि बाहर वाला लेकर प्रोफेशनल है और ट्रैक रिकॉर्ड है, टीसीएस बनाया है, भाई मजाक थोड़ी है। तो अब मतलब क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहा। टीसीएस के नंबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन टाटा ग्रुप में अब वापस से तेजी बन रही है। ये बताइए आपको टाटा ग्रुप में कौन सा कोई स्टॉक पसंद है? इस ग्रुप को अगर ध्यान में रखें, क्योंकि ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, डाइवर्सिफाइड है। अगर आपको कोई सेक्टर पसंद हो तो उसमें कामकाज जरूर करती होगी कंपनी। हाँ, वो तो है। और इसमें जो पसंद थे वो है टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, ऑलरेडी चल चुके हैं। आई थिंक एट दीज लेवल्स आई मीन आई विल नॉट गो इन फॉर अ फ्रेश पिक, क्योंकि टाटा स्टील जब मैंने रेकमेंड किया था वहां से नियरली करीब 75-80% चल चुका है। ओके। टाटा मोटर्स अगेन, आई मीन
I was buying at levels of closer to about 300. तो 550 में जाके आई डोंट थिंक आई मेक अ फ्रेश परचेज एट दीज लेवल्स. शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की मैं देखूंगा. ओके, तो ये है राय आपके लिए टाटा ग्रुप के शेयरों पर. लेकिन ग्रुप कोई भी हो, शेयर जो दौड़ लगाते हैं अगर तेजी के लिए रिकमेंड किए गए हैं या जोर से गिरते हैं अगर बताया जाए कि इनमें मंदी करनी है, और वो स्टॉक होते हैं आपके लिए 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो दिन के दौरान मूड माहौल सेट करते हैं बाजार का. देख लेते हैं आज की हमारे दोनों कैप्टन की टीम. मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए. इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली कंपनियां आज हो सकती हैं. कल हमने बीपीएल और HCL इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली. आज देखिए मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है. इसके अलावा अब आपकी नजर होनी चाहिए ब्रोकिंग कंपनियों के ऊपर भी. नतीजों से पहले जेएम फाइनेंशियल्स में अच्छी रैली बन सकती है. ज्यूजित बीएनपी पारिबा के नंबर्स अच्छे आने की अपेक्षा की जा रही है. पेपर कंपनियों के नंबर्स अच्छे आने की अपेक्षा की जा रही है. ओरिएंट पेपर के नंबर इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन है फ्राइडे को. जेके पेपर के नतीजे अगले हफ्ते यहाँ पर नजर होनी चाहिए. जीआईसी की लिस्टिंग के लिए सरकार आज हो सकता है मंजूरी दे, तो इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रखिए. आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पर अच्छी रैली बन सकती है. हिंदुजा वेंचर्स में खबरों के दम पर एक्शन बनेगा, और हिंदुजा वेंचर्स भी वही कंपनी है जो केबल और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रोवाइड करती हैं, तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है. इसीलिए सिटी केबल और हाथवे केबल्स को भी आज टीम में शामिल किया है. मेरी टीम में डाली यहाँ पे खरीदारी का पूरा फोकस बना हुआ है. हिंदुस्तान जिंक सरकार इससे बड़ा डिविडेंड लेना चाहती है, और ओएनजीसी और कोल इंडिया से भी, और जो कैश रिच कंपनी है उनसे भी कहा गया है कि डिविडेंड ज्यादा दे. गुजरात अल्कलीज अच्छे नतीजे आने वाले, उससे पहले खरीदारी सलाह होगी. अल्लूवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रा का जो पूरा फोकस हो रहा सरकार का, उसका फायदा इसको मिल रहा है. साथ ही डिपेंडेबल तौर पर नोस्टिल हमने लिया है. जिस तरीके से चाइना में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उसका फायदा घरेलू कंपनियों को मिलेगा. सुप्रीम इंफ्रा डेट रिस्ट्रक्चर किया गया, लेंडर को इक्विटी दी जाएगी, वो फायदा होगा. टाटा एलेक्सी एक बिल्कुल यूनिक मानव रहित कार का टेस्टिंग होने वाली बेंगलोर में, उसका इसको फायदा होगा. कोहिनूर फूड्स, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि डिमांड भी बढ़ रही है और उसको फायदा हो रहा है. सरकार का भी फोकस है क्योंकि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वजह से खरीदारी करिए. और डीबी रियल्टी हाउसिंग फॉर ऑल एक मोमेंटम की तरह, एक मूवमेंट की तरह चलेगा बजट में, आप इसलिए इसको रडार पर रख सकते हैं. तमाम स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के ऊपर. आज दिन भर नजर रखिएगा, और साथ ही आप देखिए इंश्योरेंस सेक्टर भी आज फोकस में रह सकता है. कोहिनूर फूड जैसे शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे. आज नीरज की टीम का फ्रेट शेयर भी है 4% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है. भील जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर तो आज नजरें रहनी ही चाहिए. जिस तरह से हेक्सा लॉन्च हो रही है, टाटा एलेक्सी को लेकर देखिए खबरें आ रही. नीरज की टीम में भी था. टाटा ग्रुप के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं. बिल्कुल, टाटा ग्रुप के शेयर की हमने बात की थी, यहाँ पर अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद आप कर सकते हैं. लेकिन डेल्टा कॉप एक और स्टॉक है जहां पर नजर रखें. यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में देख लेते हैं 5% की कमजोरी है, नतीजों के बाद नुकसान होता हुआ दिख रहा है. ये स्टॉक आपको नीचे नजर आएगा. मार्केटर एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिएगा. QIP 40 रुपए पर उन्होंने तय किया है, थोड़ा सा नुकसान है, 0.5% का, ज्यादा नहीं गिरा है. हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिए. हिंदुस्तान जिंक से सरकार ने 15,000 करोड़ का भारी भरकम डिविडेंड मांगा है. हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है और स्टॉक मजबूत खुलता हुआ दिखा है. मार्केटर के चार्ट्स पे एक राय ली जाए वागले साहब, क्या कहीं कोई खरीदारी करनी चाहिए, यदि हाँ तो किस लेवल के आसपास? अनिल जी क्लियर नहीं है पैटर्न, छोड़ दे. मैं छोड़ दूंगा. हाँ, ओके, चलिए तो इसको छोड़ दीजिए. लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां एक्शन दिखेगा? कोल इंडिया में दबाव के साथ कारोबार की शुरुआत होगी. वागले साहब कह रहे थे यहां पर बेचकर चलना चाहिए. आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा नरमी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है. साथ ही भारतीय एयरटेल में भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ आज ओपनिंग होगी, ये संकेत मिल रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से. बैंक निफ्टी के दूसरे स्टॉक्स देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पर भी थोड़ी सी नरमी के साथ ओपनिंग होगी. लेकिन तेजी कहां होने वाली है उस पर नजर रखिए. सीमेंट कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएंगी, चाहे वो एसीसी हो. और आप देखिए अमरीश लगातार कह रहे हैं
कि सरकार का फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने वाला है। बजट पर भी देखिए फोकस जो है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। सीमेंट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी और उनकी टॉप पिक्स भी थी अंबुजा, अल्ट्राटेक और जेके लक्ष्मी सीमेंट। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स देखना होगा कल की जबरदस्त रैली के बाद आज किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। कल 6-6.5% की तेजी यहां पर हो चुकी है। यूनाइटेड ब्रूवरीज भी हमारे एक्सपर्ट को पसंद है। किरण कह रहे थे कि यहां पर तेजी करनी चाहिए, इस पर नजर रहेगी। और आदित्य को पसंद है रिलायंस कैपिटल, मारुति, एसबीआई, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में, फ्लेवर में साफ तौर पर रहने वाले हैं। सुप्रीम इंफ्रा ये एक और ऐसी कंपनी है जो अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर कर रही है। नीरज की टीम में भी ये शेयर शामिल था और आप देखिए कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग जल्दी शेयर के लिए पॉजिटिव मानी जाती है। 4% की मजबूती के साथ ये शेयर आज खुलने की तैयारी कर रहा है, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है। मुझे लग रहा है आज मिड कैप इंडेक्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स में भी मिड कैप शेयरों में तेजी है काफी अच्छी, और लगता है कई सेक्टर स्टॉक्स जहां फोकस में है, खबरों में है, वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन। इसी तरह के स्टॉक्स की बात करते हैं। आप देखिए मेटल कंपनियां हिंडाल्को ये 0.5% मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी कर रही है। किरण, मेटल पैक में कोई शेयर आपको पसंद है क्या? आपने कहा था हिंदुस्तान जिंक खरीदें, लेकिन हिंडाल्को जैसे शेयर, नाल्को जैसे स्टॉक्स या फिर कोई और मेटल कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो? अभी सारे के सारे बाकी कंपनी मुझे लगता है कि थोड़े से करेक्टिव ट्रेंड में है। अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में मुझे लगता है कि इधर से थोड़ा सा और करेक्शन गहरा सकता है। 165-168 लेवल्स छू सकता है पहले, पर इसमें मोमेंटम 180 के ऊपर ही आएगा। तब अभी नो ट्रेड जोन है, पर 180 के ऊपर मैं इसमें बहुत एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि पिछले 2 टॉप्स है उसका अगर कनेक्ट करते हो तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू 180 आती है, तो एक रेजिस्टेंस के नजदीक होते हुए फ्रेश पोजीशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वैसे ही वेदांता का चार्ट देखे तो वेदांता में भी ऐसे ही कुछ रुझान है, पर जहां से कल हमें बिकवाली देखने को मिली थी उसमें वॉल्यूम्स कम थे, तो मुझे ये थोड़ा सा और करेक्शन होता रहेगा, पर ये इस करेक्शन में बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि सप्लाई और फॉरेन डिमांड का सिनेरियो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। पर अगर 245 निकल जाता है तो मैं वापस एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा वेदांता में, जहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 240 का और टारगेट्स रहेंगे 257-258 के। तो यहाँ पर खरीदारी का मौका आपके लिए बन सकता है। आईजीएल ये एक और स्टॉक है, इस पर राय दें आप। आदित्य, खबर ये आ रही कि ये अब तक तो जो गैस वगैरह का ये बेचने का काम करते थे, अब छोटे छोटे जो पावर जनरेशन वाले इक्विपमेंट्स हैं या सिस्टम्स हैं, उनके लिए भी अब ये गैस बेचने का, सप्लाई करने का कारोबार करेंगे, यानी कि अपने कारोबार को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए आईजीएल में क्या कोई मौका बनता है खरीदारी करने का? वायदा कारोबार में कुछ ऐसी पोजीशन बनी है क्या? आईजीएल में देखें अनिल जी तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो लास्ट 4-5 दिन से एक रेंज बाउंड या थोड़ा सा करेक्टिव मोड में था, उसमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 900। ऊपर में हमको लगता है 950 से लेकर 960 तक के लेवल आईजीएल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, कोई भी गिरावट में बाय करना चाहिए। अच्छा, येस बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक का, इन तीनों में से चार्ट पैटर्न बागले साहब आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? तीनों के नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजों से पहले जनरली एक्शन देखते हैं हम। इन तीनों में बेस्ट कौन सा लगता है आपको? एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि फेडरल बैंक, येस बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक के नंबर्स थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर आए। चार्ट्स क्या बता रहे हैं? हेमंत, मैं एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा। एक 481 का एक अहम लेवल है, कल इसने ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है ये मूव 500 तक जा सकती है ये मूव इसमें, लेकिन रिजल्ट आता है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये कॉशन बरते। ओके, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, ध्यान से। मुथूट कैपिटल आज अपने नतीजे पेश करने वाला है, नतीजों के पहले 3% के आसपास की मजबूती दिख रही है। इसके चार्ट्स देखकर बताएं किरण, नतीजों के पहले कोई ट्रेड बनेगा इसमें? मुथूट कैपिटल में कल तो ऊपर का सर्किट लगा था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा था। मुझे लगता है कि इनसाइडर्स को न्यूज मालूम होगी या मुझे लगता है कि इधर से और भी तेजी देखने को मिल सकेगी। इधर स्टॉप लॉस 270 का रखना चाहिए और मुझे लगता है कि आते 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ये 300 लेवल्स क्रॉस करते देखेंगे हम। बीएससी का आईपीओ भी देखिए अब 23 तारीख को खुलने वाला है, पैसा लगाना चाहिए? पैसा बनेगा? हाँ, बनना तो चाहिए। एक्चुअली बीएससी के आईपीओ में दिक्कत एक ही है
कि कारोबार में ग्रोथ नहीं दिख रही, स्टेबल हो गया है। तो जो साल दर साल आप ग्रोथ देखना चाहते हैं वो ग्रोथ है नहीं, स्टेबल कारोबार है, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। तो उस लिहाज से आप इसे ग्रोथ स्टॉक मानकर नहीं चल सकते। लेकिन आप देखिए 4,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप और उसमें अगर 3,000 करोड़ के आसपास के आपके इन्वेस्टमेंट्स है, कैश इन्वेस्टमेंट, तो आपको जो कारोबार मिल रहा है वैल्यूएशन सस्ता है। चाहे आप एमसेक्स डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, एमसेक्स में ग्रोथ है, अलग बिजनेस है और वो अभी और फैलने वाला है। प्लस सामने बीएससी के लिए एनएससी का कंपटीशन, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पैसा लगाना चाहिए इसमें। लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी पैसा बनेगा। हाँ, बनेगा। प्रीमियम ग्रे मार्केट में करीब 100 रुपए का सुन रहा हूँ मैं। हाँ, प्रीमियम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अलग चीज है, वो भी हो सकता है तो कम ज्यादा भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में जगह है। सबसे बड़ी चीज ये कि गुंजाइश छोड़ी और अच्छा काम किया उन्होंने कि ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस नहीं किया है, तो मुझे लगता है आराम से इसमें पैसा बनने में कोई दिक्कत। सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा, लिक्विडिटी बहुत है। देखिए सीपीएसई ईटीएफ एक ही दिन में एंकर इन्वेस्टर्स ने क्या जबरदस्त भरा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा है और इस आईपीओ के लिए भी काफी समय से इंतजार है। इवन डीमार्ट के आईपीओ के लिए काफी समय से इंतजार है, तो काफी लंबे समय से माहौल बन रहा है। अभी आ रहे हैं 25 जनवरी को आईपीओ बंद होगा और ये जब लिस्ट होगा बजट आ जाएगा। मुझे क्या देखना है कि बजट खराब आ गया, कुछ आ गया तो क्या मेरी रिस्क है क्या पैसा खोने की। तो इस आईपीओ को देखकर ऐसा लगता नहीं कि बजट खराब भी आ जाए तो आपको आईपीओ में पैसा खोने की रिस्क है। ठीक बात। तो उस लिहाज से एक चांस लेना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो नुकसान होने की संभावना जब कम हो, प्रॉफिट जितना होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं फिर, लेकिन नुकसान नहीं होगा उतना ही काफी है। और उस लिहाज से एक बार चांस लिया जाए और बजट के बाद बाजार अच्छे हुए तो और भी अच्छी बात है। तो बीएससी का आईपीओ है 805-806 रुपए में बुरा नहीं है और यहाँ पर आपको पैसा लगा लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूशन बहुत ही सस्ते हैं, 3,000 करोड़ के आसपास के जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वेश्चन देते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, दिक्कत वाली बात बाजार में भी नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत भाग रहे हो, बड़ी तेजी दिखाने के मूड में हो। 25 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 5 अंक ऊपर निफ्टी है, मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत है। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन में। देखते हैं बाजार कितनी मजबूती के साथ खुलते हैं प्री ओपनिंग सेशन के बाद, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, लेकिन एक बात बता दूं, कोई भी स्टॉक निफ्टी में ऐसा है नहीं जो 1% ऊपर या नीचे खुलने के मूड में। लेकिन इस बीच रुपए ने मजबूती थोड़ी बढ़ाई है, 5 पैसे की मजबूती अब हो चुकी है। 6790 ये है करेंसी मार्केट का लेवल, वहां से पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है। सेंसेक्स पर 35 अंकों की मजबूती के साथ की है हमने शुरुआत। निफ्टी 8,400 के पार खुलता हुआ 11 अंक ऊपर है। कहां से आ रही है मजबूती? एसीसी 1% ऊपर, भेल, अदानी पोर्ट जैसे शेयर आधा % मजबूत, हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक ये मजबूत है। एसबीआई में थोड़े हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई आज की। कमजोर क्या है? बॉश और आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% का नुकसान, बीपीसीएल 1/4% कमजोर है। तो कुल मिलाकर कोई खास बड़ा रुझान तेजी या मंदी का किसी स्टॉक में दिख नहीं रहा। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक बता दूं। हिंदुस्तान जिंक आज का टॉप परफॉर्मर 2.5% ऊपर है, जेट एयरवेज 2.5% ऊपर है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% ऊपर है। तो ये 3 दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी टाटा एलेक्सी, कॉनकोर और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो 1 से 2% की मजबूती के साथ, लेकिन स्टार परफॉर्मर तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें कोई डाउट नहीं, 2.5% और 2200 रुपए का लक्ष्य जो है वागले साहब का, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये शेयर। कमजोर क्या है? आंध्रा बैंक 1%, कोई खास कमजोरी वाला रुझान है नहीं, मजबूती के साथ और मजबूती बेहतर होती दिख रही है। बाजार में 75 अंक ऊपर हो चुका है, सेंसेक्स 25 अंकों के 22 अंकों की मजबूती, निफ्टी में मिड कैप इंडेक्स भी इतना ही ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से लीडरशिप ली है 70 अंकों की तेजी के साथ, 1/3% मजबूत है। 19,200 के हमारे पहले टारगेट की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा। तो ओवरऑल अच्छा रुझान तेजी का बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बिल्कुल, और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा बेटर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 1/4% से ज्यादा की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। 1 गिरने वाले शेयरों के सामने करीब 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। कोहिनूर फूड्स 4% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 2020 के आज सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स थे। पीवीआर एक और ऐसा स्टॉक है देखिए जहां पर हिस्सेदारी बदली है और यहां पर अच्छी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। 7.25% शेयरों ने हाथ बदले हैं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और जीएसपीएल, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था खरीदारी करिए। आप देखिए वागले साहब का टॉप पिक था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हिंदुजा वेंचर्स में कुछ पैसा जुटा रही है कंपनी शेयर बेचकर, तो यहां पर अच्छी खबर आती हुई। जेके पेपर, जियोजित, बीएनपी पारिबा में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स देखिए एक्टिव हैं। टाटा मोटर्स ने हेक्सा लॉन्च करी है। टाटा एलेक्सी एक और ऐसा स्टॉक है जो एफएनओ में है, अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है। साथ ही
जेट एयरवेज, इस पर नजर रखिए। देखिए जबरदस्त प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से यहां पर देखने को मिल रहा है। आज भी 2-2.25% मजबूती के साथ जेट एयरवेज का शेयर खुलता हुआ। हेवेल्स नतीजों के बाद ठंडा कारोबार कर रहा है और पेट्रोनेट एलएनजी में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। कैश मार्केट में कौन से स्टॉक्स नीचे? मर्केंटाइल लाइन इस स्टॉक में थोड़ी कमजोरी देखी जा रही है, 3% नीचे ये शेयर। क्यूआईपी का भाव 40 रुपए का, भाव देखिए करंट मार्केट प्राइस 43 के आसपास, तो यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट करता हुआ ये शेयर। और डेल्टा कॉर्प में कमजोर नतीजों के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग 1.25% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो आज का बड़ा एक्शन पीवीआर का, जहां पर भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। देखिए आप लगभग 29 लाख शेयरों का, 30 लाख शेयरों का कहूंगा राउंड फिगर में 7.25% हिस्सेदारी बदलना काफी बड़ा कहा जाएगा 1233 के आसपास। और इसी पर एक राय ले ली जाए पहले। पीवीआर अमरीश क्या कहेंगे, इतनी बड़ी हिस्सेदारी बदली है? 1233 पर बदली, 1200, ओके ऑलरेडी भाग गया ये तो। इनफैक्ट मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ पीवीआर, तो इस पे टिप्पणी देना मुश्किल। चार्ट बताएं वागले साहब। 1300 के ऊपर मुझे लगता है जाने के लक्षण है, वो भी इंट्राडे, और मेरा टारगेट 1315 का होगा और स्टॉप लॉस होगा लगभग 1260। हम इसको जनरली दंगल के साथ कंपेयर करते आए हैं, मूवीज की रिलीजेस के साथ कंपेयर करते आए हैं, और इस शेयर ने देखिए प्रदर्शन तो काफी अच्छा दिखाया है। बाजार में कई तरह की खबरें पहले चल चुकी हैं कि यहां पर कुछ हिस्सेदारी बिकती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा यहां पर 7% हिस्सेदारी दरअसल बेची किसने है, बड़ी हिस्सेदारी बिकी है। और बीच में खबरें ये भी आई थी कि प्रमोटर्स बेचना चाहते हैं हिस्सेदारी, कोई बाहर की कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड हैं हिस्सा लेने के लिए। तो अलग अलग रिपोर्ट्स मीडिया में पहले आ चुकी हैं, छप चुकी हैं, और अब ये ब्लॉक होता हुआ तो देखना होगा, लेकिन प्रदर्शन अच्छा दिखा रहा है ये स्टॉक। बिल्कुल। और जो सुबह सुबह के एक्शन से अगर कोई एक स्टॉक का अंदाजा लगाने की कोशिश करें हम कि स्टॉक ऑफ द डे कौन सा हो सकता है, जैसे हमने डीएलएफ देखा था, आज स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज में देखिए बिना किसी खबर के जो तेजी होती दिख रही, जो पोजीशन बढ़ रही, कुछ तो बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है वो पता नहीं। 2.5% स्टॉक मजबूत है और सुबह सुबह खुलते ही 6% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा बिना किसी खबर के होता नहीं है। हिंदुस्तान जिंक में बढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में आपको पता है सरकार ने 15,000 करोड़ का डिविडेंड मांगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऊपर है, लेकिन पता है कि ये क्यों ऊपर है। जेट एयरवेज कुछ बड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और इस पर नजर रखनी चाहिए मुझे। तो जेट एयरवेज क्या कहेंगे किरण, 410-11 के आसपास ये खरीद लेना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। 406 का ब्रेकआउट लेवल था, लास्ट स्विंग टॉप था, जो कि नवंबर महीने में आया था। उसके ऊपर आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। आपने जैसे कहा ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जब तक 405 के ऊपर है तब तक ये स्टॉक करीबन आज के सत्र के लिए नेक्स्ट टारगेट का अगर देखते हैं तो 425 का दिखाई दे रहा है। तो 425 टू 427 के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है इधर। कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है स्टॉक में भी, आप देखिए पिछले 2-3 दिन से ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, कंजम्पशन रिलेटेड शेयर्स जो हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अच्छा, इनके लिए तो कुछ खराब हुआ भी नहीं था, पुराने नोट लेकर भी लोग टिकट बुक करा रहे थे, उल्टा बड़ा ही होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो इनके लिए तो कोई खराबी आई नहीं थी। ये बात सही है आपको। कल परसों में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, एटीएफ के ऊपर सरकार कुछ नई नीति बनाने की बात कर रही है। अगर वो नीति आ जाती है तो बड़ा पॉजिटिव होगा इस पूरे सेक्टर के लिए। इसलिए आप देखिए सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जेट एयरवेज हालांकि सबसे बेस्ट प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर रहा भी है, इंटरग्लोब भी ऊपर है, स्पाइस जेट भी ऊपर है, तो इसमें कुछ आएगा। हाँ, कुछ सेक्टर में आएगा, कुछ बड़ा, और उसमें ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, 2-3 दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ये शेयर। कल भी परसों भी आपको याद होगा जब हमने कहा था यूनाइटेड फॉस्फोरस, और यूनाइटेड फॉस्फोरस के साथ साथ जेट एयरवेज की बात भी की थी, जब आपने डीएलएफ कहा था, उस दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। करेक्ट, बिल्कुल। और वो भागे यूपीएल, जेट और तीनों भागे। और कितना भागेगा सर? आप भी चार्ट देकर लगे हाथ बता दीजिए वागले साहब। मेरा 418-420 का इंट्राडे टारगेट है, ऑलरेडी 414 आ गया है। 418-420 और स्टॉप लॉस क्या है? 408.50 वगैरह। ओके, 408.50 के आसपास, ठीक है। 418-20 अभी जगह है, मतलब आज इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आज से अभी भी सेंचुरी मार चुका है। सेंसेक्स निफ्टी 30 अंक ऊपर है और सुपरस्टार्स आपकी स्क्रीन पर, गुजरात अल्कली, आलू वालिया, कॉन्ट्रैक्ट सुप्रीम, इंफ्रा, कोहिनूर, हिंदुस्तान जिंक, ये सब किसकी? आपकी टीम। ये तो नीरज की टीम है भाई। और हेमंत जी की टीम भी देख लीजिए, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एमआईसी, हिंदुजा वेंचर, आईसीआईसीआई प्रू और हैथवे केबल्स, ये तमाम शेयर है। और साथ ही ये सारे शेयर आपके लिए मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक राय फटाफट निफ्टी और सेंसेक्स पर ले लिया इस लेवल पर आदित्य से, क्या ट्रेड बनेगा बताएं?
वेल अनिल जी, निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड ही बनता है, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं आता किसी को। लेकिन अगर ट्रेड लेना ही है तो आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हैं। बट ऊपर में 8470 8475 के आसपास आता है तो मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से हमको लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 19,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से और 400 पॉइंट का एक पुल बैक बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि बैंक निफ्टी को 19,200 के ऊपर आधा घंटा का सस्टेन करता है तो वापस बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,000 और ऊपर में 19,600 का टारगेट रहेगा। चलिए, तो ये स्टॉक बेहतरीन, ये निफ्टी पर बेहतरीन कॉल। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर होनी चाहिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस ने पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखाई है। देखिए, एग्री रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टाटा केमिकल्स एक और ऐसा स्टॉक है जो जनरली एक्चुअली मेरे रडार पे आ ही रहा था, ये जो बढ़िया ट्रेडिंग दिखाता है, और मैं देख रहा था यहाँ पर भी तेजी होती हुई बन रही है। बताऊं आपको क्या हो रहा है इस स्टॉक में। देखिए, अभी मेरे रडार पे आया ये स्टॉक टाटा केमिकल में। आप देखिए पोजीशन जो बनती दिख रही है वो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। 1.25% स्टॉक मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट भी 1.25% से बढ़ा है। तो दोनों जनरली ये स्टॉक सुबह सुबह मूव नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, कोई ट्रेडर का फेवरेट नहीं है। लेकिन सुबह सुबह कई बार एक्शन जब होता है कि इस तरह के सुस्त स्टॉक में, तो वो रडार पर लाना चाहिए। कोई न्यूज, कोई खबर मैं बता रहा था कि ये सेक्टर जो है पिछले कुछ दिनों से, देखिए यूनाइटेड फॉस्फोरस जब से हमने बताया इस हफ्ते 7% की रैली दिखा रहा था। तो सरकार का फोकस तो देखिए बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर रहने वाला है, और इससे बेहतरीन कंपनी टाटा ग्रुप की पेरेंटेज। अच्छा, मिस्त्री जी वाला विवाद भी हम बता रहे हैं, देखिए सॉल्व तो हो ही चुका है, तो अब कुछ ओवरहैंग है नहीं। एक बार बागले साहब से पूछते हैं। बिल्कुल साहब, इसके चार्ट कैसे लगते हैं आपको? हेमंत, एक क्रूशियल लेवल 529 का ब्रेक कर दिया रादर। ओके, तो मुझे लगता है ये इंट्राडे के लिहाज से 537 का टारगेट होगा। और 52680 का या 2650 का स्टॉप लॉस। तो ₹2.5 का रिस्क लेके 8 से 9 रुपए अपसाइड के हिसाब से मैं इंट्राडे या मे बी कल मॉर्निंग तक यूज दूंगा। तो 537 का टारगेट, ये भागने के लिए तैयार हो रहा है। ये स्टॉक में बड़ा एक्शन चालू हो गया है। किरण की भी राय लें एक बार। हाँ, किरण से पूछा जाए। किरण, ये शेयर कैसा लगता है आपको, ये बताइए। टाटा केमिकल्स फंडामेंटल्स तो हम सब जानते ही हैं, बेहतरीन है, लेकिन चार्ट्स कैसे लगते हैं? बागले साहब ने तो ओके दे दिया, क्या आप सेकंड करेंगे इसे? नहीं, बिल्कुल बागले साहब के साथ ही रहूंगा। मुझे लगता है कि जो पिछले 5 दिनों का ट्रेंड है, 5-8 दिनों का ट्रेंड है, वो उस एसेंडिंग चैनल का जो ट्रेंड है उसका आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 537, 538 का है। तो ये आज के लिए टारगेट्स मान के चलना चाहिए। तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक कह रहे हैं 537, दूसरा 538, तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और अच्छा प्रदर्शन यूनाइटेड स्पिरिट्स भी दिखा रहा है। आगे साहब की पसंद 3.5% अब मजबूत है। स्टॉक में आग लगी हुई है एकदम, ये कह सकते हैं भयंकर तेजी के साथ। आग तो जेट एयरवेज में भी लगी है। 3.5% मजबूत है। क्या तेजी होती दिख रही है जबरदस्ती ये तमाम स्टॉक्स में। तो मैकडोवेल, आदित्य से एक राय ली जाए, 2150 इस लेवल पर क्या ट्रेड बनेगा? यूनाइटेड स्पिरिट्स में वो मैकडोवेल पुरानी आदत। वेल अनिल जी, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है? हाँ देखिए, आप बताइए। वेल किसी के पास अगर मैकडोवेल्स में लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे बाय पोजीशन नहीं बनता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवर में नहीं आएगा, क्योंकि यहां से अब स्टॉक में 2200-2250 की रेंज में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि किसी ने अगर बाय किया हुआ है तो होल्ड करिए। 2200-2250 की रेंज में प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री लॉन्ग पोजीशन की साइड में अवॉइड करनी चाहिए। ओके, लेकिन देखिए, जेट एयरवेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हिंदुस्तान जिंक, टाटा एलेक्सी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने आपको प्री ओपनिंग सेशन में बताए थे, बल्कि मार्केट खुलते ही जेट एयरवेज के बारे में बताया था और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक बार अमरीश जी से राय लेते हैं जेट एयरवेज के ऊपर। सर, क्या राय है आपकी इस सेक्टर के ऊपर? फंडामेंटली तो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ सेक्टर पे, पर अभी तेजी है। बेसिकली आई थिंक आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग सम सॉफ्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि आप भी बता रहे थे। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन मूव अप सम मोर, बट फंडामेंटली द वे आई सी इट इज, डिस्पाइट द हाई सॉर्ट ऑफ पैसेंजर इनफ्लोज, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स आर ह्यूज। But जब भी the sector is down, we see that the losses are huge. I mean, you see losses as high as 300, 400 crores, 500 crores. तो मुझे लगता नहीं कि from a long-term perspective it makes sense in investing, but from a trading point of view,
I think one could look at it. Again, the other thing we should remember is the number of aircraft which are going to be coming in. Currently, करीब 440-450 aircrafts है India में, commercial aircrafts. बिल्कुल. This is going to rise to about 1,500 over the next couple of years. तो शायद at that point of time we could see the capacity utilization coming down to a certain extent. We could also see, because of the oil prices going up, ये भी negative है. So, I mean, whichever way you look at it, fundamentally it doesn't become a buy. चलिए, फंडामेंटल्स के लिहाज से खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से तो अच्छा मूव दे रहा है ये स्टॉक. टाटा एलेक्सी की हम जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है इस स्टॉक में एक्शन जबरदस्त हो रहा है. देखिए, आज टॉप गेनर्स में शामिल होता दिख रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जेट और हिंदुस्तान जिंक. इन तीन के बाद चौथा टॉप गेनर है वो टाटा एलेक्सी है. हालांकि इतना अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं, लेकिन क्या कुछ और वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, प्राइस ब्रेकआउट कुछ ऐसा आया है, वो अगले साहब कुछ चार्ट में दिख रहा है दमदार पोजीशन? आपको अगर प्रीएम्प्ट करना है तो ले सकते हैं, क्योंकि एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ है. जो हम तो प्रीएम्प्ट करने वाले काम करते हैं. तो बात ये तो क्या है, 1465 की वो लेवल है जो ब्रेक हुई है. और एक 1460 का स्टॉप लॉस, जो कि 1400 रुपए में 6-7 रुपए का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. सो 1459-60 का स्टॉप लॉस लेकर मैं समझता हूं ये 1510, 1520 का टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है. और आपके बोलने के बाद देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो चुका है, पोजीशंस बनना शुरू हो चुकी है, और स्टॉक का प्राइस मूवमेंट भी 1465 के ऊपर बड़ी तेजी के लिए तैयार. ये 65 का भाव फ्यूचर का अगले साहब बताते हैं, कैश का नहीं, तो वो ध्यान में रखिएगा. ये स्टॉक भागने में तैयार. देखिए, सेंचुरी मार दी बैंक निफ्टी ने इसी दौरान, और सेंसेक्स में भी सेंचुरी लग चुकी है. तो हम कह रहे थे खुले जरूर नर्म, लेकिन क्यूज जो पॉजिटिव है आज वो बुल्स के फेवर में है. अब आप देखिए 8,440 के आसपास वापस हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी दरअसल बाजार का मूड सुधार रहा है. बागले साहब, एक बोल्ड कॉल बताइए, बैंक निफ्टी यहां से भी ऊपर जा सकता है क्या आज? आपका लेवल क्या है? हेमंत, तैयारी तो है. सेकेंडली ओपन लो है, जो मैं बोलते रहता हूं. आज का ओपन और आज का लो सेम है टू द डेसिमल. दैट मीन्स डेफिनेटली बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग होगा. मोमेंटम 19,220 के ऊपर आएगा. अभी 20 पॉइंट यहां से दूर है, जो मुझे लगता है बात करते करते निकल जाएगा. और स्टॉप लॉस आप लगभग एक 70-80 पॉइंट का रखिए, और अपसाइड में 150-200 पॉइंट आज और कल तक का व्यू है. येस बैंक देखिए ना, क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है. किरण, एक बार येस बैंक पर अपनी राय दीजिए. कल इसके नतीजे हैं, नतीजे आने से पहले आज मजबूत है येस बैंक का. एक्सिस और फेडरल, ये तीन बैंक्स के, लक्ष्मी विलास बैंक एक और छोटा बैंक है जिसके नंबर्स कल हैं. येस बैंक कैसा लगता है आपको? येस बैंक अच्छा चार्ट पैटर्न है. पिछले 4 दिनों से एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था. 1315 ऑन द लोअर साइड, 1335 ऑन द हायर साइड. आज हम 1335 क्रॉस करते ट्रेड कर रहे हैं. अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क लेके बाय करना चाहिए. 1325 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर यही वॉल्यूम्स और यही मोमेंटम जारी रहेगा तो 1365-70 के लेवल्स भी आज देखने को मिल सकते हैं. तो अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहलाएगा. तो येस बैंक एक्चुअली नतीजों से पहले बहुत ही मजबूत है. मतलब 5-7 दिनों का मूव देखिए, क्या तेज दौड़ लगा रहा है येस बैंक. इवन एक्सिस, कल आपने टायर शेयर बताए थे. कल तो दौड़े ही, आज भी देखिए सुबह फिर से दौड़ने लगे हैं. कि आप टायर सेक्टर को बड़े क्लोजली ट्रैक करते हैं, हो क्या रहा है? हेमंत, होने में एक ही चीज है, वो ये कि जिस तरह से नेचुरल रबर के दाम बढ़े, 93 से बढ़कर 140-145 पर आ गए, उसको देखते हुए इनके मार्जिन जो खराब हो रहे हैं, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी आ सकती है. ठीक बात है, उसकी तैयारी चल रही है, और वो होता है तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ी राहत की बात होगी. तो वो अगर हो गया तो बहुत ही पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं. एक कॉन्ट्रा ट्रेड की बात की जाए आज. बिल्कुल बताइए. देखिए, बाजार मजबूत है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. टेलीकॉम तो नहीं कहने वाले? नहीं, टेलीकॉम नहीं. अंदाजा ठीक लगाया था वैसे आपने, लेकिन एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि समझिए, देखिए हम कहाँ पे हैं इस वक्त, 8,435-36 पर. ये कल का हाई 8,440 का है. बैंक निफ्टी का कल का हाई 18,200 का है, 19,200 का, उसके एकदम करीब है. अगर बाजार को रुकना है, यही रुकना है, और यहाँ से अगर इंटरडे में करेक्शन है, बड़ी बात नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो रेशियो 1.27 पर कहीं से भी तो देगा. ठीक बात है. अगर देगा तो 2 स्टॉक जो सबसे ज्यादा कमजोर होंगे, बता दीजिए. पेट्रोनेट एलएनजी और हेवल्स. ये 2 शेयर गिरने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि बाजार गिरे. बाजार गिरेंगे तो यहां पर मंदी करके पैसा, जिसको कॉन्ट्रा कॉल लेना हो, जिसको ये लगता हो कि एक बाजार नीचे हो सकता है, तो उनको. अच्छा, हेवल्स इतना चल चुका है ना नतीजों से पहले, और नंबर्स जो हैं वो मिक्स्ड आए, अच्छे नहीं दिखे. दूसरा, पेट्रोनेट एलएनजी, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ब्रोकरेज हाउसेस की, वो कहते हैं कि नंबर से कुछ खास उम्मीदें इस बार करिएगा मत. तो
ये स्टॉक भी जो आप पकड़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी रैली दिखा, फंडामेंटल रीजन आ गया पीछे। हाँ, और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। सीएलएसए ने आज कह दिया हेवल्स सबसे नीचे का लक्ष्य सीएलएसए का 350, सबसे भारी एफआई वो है, और सबसे नीचे का लक्ष्य 325 रुपए का, और वहां से बहुत ऊपर है। आजकल तो जनरली होता है कि वो कैचअप करते हैं, लक्ष्य बाद में आते हैं, शेयर पहले गिर जाता है। तो 325 का लक्ष्य हेवल्स का है, और पेट्रोनेट आप कह ही रहे। क्या ये दो स्टॉक शॉर्ट करने लायक हैं वागले साहब? बिटवीन द टू मैं पेट्रोनेट के साथ जाना चाहूंगा। हेवल्स अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम मेंटेन कर रहा है, लेकिन हेवल्स किसके नीचे कमजोर होगा ये बताइए, ताकि वो लेवल 360 के नीचे कमजोर होगा। अच्छा, 360 तक जाएगा, ठीक है। पेट्रोनेट एलएनजी ऑलरेडी वो लेवल ब्रेक कर चुका है, जो कि 356 है, और मुझे लगता है ये 342 तक जाने की, मतलब यहाँ से भी 10 रुपए डाउन साइड मुझे दिखते हैं। ओके, चलिए तो नजर रखिए, बाजार अटकेगा तो ये स्टॉक्स ज्यादा जोर से गिरेंगे, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। तो ऐसा नहीं कि हम तेजी वाले आइडियाज ही आपको बता रहे हैं, देखिए मंदी वाले आइडियाज भी बता रहे हैं। अच्छा, आज वागले साहब के चारों बाय कॉल नहीं है, 3 बाय 1 सेल उन्होंने दिया था। तो और कौन से स्टॉक्स हैं जहां मौके हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। मैं ढूंढ के रखता हूँ, ढूंढिए, एक मैं भी निकालता हूँ। बने रहिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ, एक्शन भरपूर है। संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी, आदित्य अग्रवाल साहब, किरण जाधव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। देखिए, स्पिरिट्स वाले सारे शेयर, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो मजबूत है ही, हमारी टिकर टीम आपको क्या बता रही है, दूसरे स्टॉक्स भी देखिए मजबूत हैं। अच्छा, कल भी हमने देखा था छोटी मझौली कैश वाली स्पिरिट्स कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिल रही थी। आज देखिए तिलकनगर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन स्टॉक ऑफ द मोमेंट तो साफ तौर पर टाटा एलेक्सी है। क्या जबरदस्त रैली इसमें देखने को मिली है, और हम तो लगातार बता रहे हैं कि अब तो ये गाड़ी बिना ड्राइवर वाली गाड़ी जो लॉन्च करने की बात हो रही है, उसके चलते क्या तेजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के मामले में ये शेयर का कोई तोड़ है नहीं। मुझे याद आता है, करेक्ट मी, शायद रमेश दमानी जी को ये शेयर एक समय में काफी पसंद था, और बताऊं किस भाव में लिया उन्होंने, 2 डिजिट में मुझे याद आता है। हाँ, 2-3 डिजिट का उस समय में लोगों को समझ में नहीं आता था कि अच्छा, मालूम है क्या बोलते थे लोग, यार ये सीएडी सीएम वो कैड कुछ ऐसा होता है, ये काम करने वाले, इसको क्यों अलग रखा हुआ है ये समझ में नहीं आता है। टीसीएस में मर्ज क्यों नहीं कर देते? एग्जैक्टली। आज देखिए इस कंपनी ने अपनी पहचान बनाई। कहते हैं ना, मर्ज करना सही नहीं है, सीएमसी की अस्तित्व ही खत्म हो गया एग्जैक्टली टीसीएस के साथ मर्ज करके। लेकिन देखिए ये शेयर अब ऐसा है, इसका भाव देख लीजिए, और वागले साहब का टारगेट अचीव। वागले साहब बधाई हो आपको, लोग आपको दुआएं देंगे। 1250 के लेवल से आप इसमें लगातार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। हेमंत, वो हिस्ट्री हो गई अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो अब टारगेट अचीव बल्कि लोगों को बुक नहीं कराई है, ये फ्रेश एंट्री मुझे लगता है अभी 1600 की तरफ की मूव का शुरुआत है आज। तो आज आप 20-25 रुपए में आप बुक कर लीजिए एफएनओ ट्रेडर्स के लिहाज से, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं समझता हूँ ये 1650-1700 तक की मूव की शुरुआत है। अच्छा, नहीं ये तो हो गया एक बार, देखिए मूव भी इसमें आ गया, लेकिन अब लोग सोच रहे होंगे 5-6% ऊपर खरीदना सही है या नहीं है। 80-90 रुपए बढ़ गया है। आप कह रहे थे कुछ आप शेयर ढूंढ रहे हैं, मिला आपको? टाटा स्टील और अंबुजा सीमेंट दिग्गजों में ये 2 स्टॉक तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक्शन तेजी की तरफ होता हुआ दिख रहा है। किरण से पूछा जाए चार्ट्स पर इन दोनों शेयरों में कोई एक्शन आपको दिखता है? किरण, क्या कहेंगे? टाटा स्टील बहुत शानदार चार्ट पैटर्न है और मुझे लगता है कि इधर ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। परसों का जो टॉप था करीबन 459, 460 वो उसने आज क्रॉस कर चुका है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 457 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बाय किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने सवेरे पहले बोला था कि जब ये अहम लेवल्स क्रॉस करेगा मेटल सेक्टर तो एक अच्छी रुझान देखने को मिलेगी। तो ये इधर ही दिखाई दे रहा है। 467 के पहले टारगेट्स होंगे जो कि कल तक आ जाने चाहिए, पर मुझे लगता है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे है। जहां पे अंबुजा सीमेंट की बात हो रही है तो अंबुजा सीमेंट में मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। अंबुजा सीमेंट का चार्ट काफी सराहनीय है और अच्छे कंसोलिडेशन के साथ चल रहा है। तो एक अहम रेजिस्टेंस है करीबन 217-218 का। तो
तो 218 को क्रॉस करने देना चाहिए। उसके बाद इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 228, 229 के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर इसी क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अल्ट्राटेक सीमेंट का वो जो कंसोलिडेशन फेज है, जो अंबुजा सीमेंट में ब्रेक करना है, वो ब्रेक कर चुका है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। 3410 का स्टॉप लॉस, 3400 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और टारगेट्स के लिए अगर आप एक 10 दिनों का पीरियड लेते हैं तो इजीली 34, 35, 40, 3600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए अमरीश आपसे क्या कह रहे थे, सीमेंट खरीदिए। आप देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी एक कंपनी का लगातार आ रहा है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का आ रहा है। और चार्ट्स पर देखिए हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। अच्छा, कमोडिटी सेक्टर का समय है, ये बात तो समझ में आ रही है। टाटा स्टील और एसीसी आपने चुना है, और एक और छोटी मझौली कंपनी है मैक्लॉयड रसल। देखिए यहां पर भी अच्छी तेजी बनेगी ऐसा समझ में आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी रैली बनती हुई दिख भी रही है। अच्छा, चाय को तो आप काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, ये बताइए इस सेक्टर में क्या हो रहा है? टायर पर तो आपने अपनी राय दी, चाय पर क्या राय है? खाने पीने वाली चीजें जो खरीदना खरीद ली, चाय खरीदें, कॉफी खरीदें, शुगर खरीदें, राइस खरीदें। तो चाय में भी हाँ, आप राइस पर भी काफी बुलिश थे। इसमें क्रॉप एक्चुअली ये जो चाय में हाल ही में जो ऑक्शन हुए वो प्रीमियम पर ऑक्शन हुए, और वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा, कोई ग्लोबली यहाँ पर जो कहते हैं कि वो क्रॉप है वो कोई बढ़िया निकल कर आ नहीं रही है। तो ये मुझे लगता है कि मैक्लॉयड रसल के लिए, क्योंकि बड़ा स्टॉक वही है और एफएनओ में लिक्विड वही है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार 4 से पूछना चाहिए वाले साहब को। वाले साहब कैसा लगता है? आई थिंक निकलने की तैयारी है, बट एक लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा। ऑब्वियसली वो टाटा एलेक्सी वाली बात नहीं है, बट 160 तक तो मुझे लगता है जा सकेगा। तो मे बी इंट्राडे 2-3% अपसाइड, 4% यस। अच्छा, 2 स्टॉक मैंने ढूंढे हैं जहां पर मुझे लग रहा है एक्शन हो रहा है। एक तो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। इसके चार्ट देखिए, वॉल्यूम एक्शन जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में हो रहा है ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मुझे। कोई खबर सुनी है क्या? आज ही नतीजे हैं सर। ओके, रिजल्ट है। अच्छा, तो रिजल्ट के पहले कौन खरीदारी कर रहा है इतनी तगड़ी? क्योंकि हेमंत देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है 9,36,000 शेयरों का, और ये शुरुआती 15-20 मिनटों में वॉल्यूम हो गया 11 लाख शेयरों का। तो रिजल्ट के पहले तो उल्टा लोगों को डर रहता है, पता नहीं मतलब हर रिजल्ट बड़ी है पता नहीं, लेकिन आजकल नतीजों से पहले ही देखे शेयर चल जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब या तो रिजल्ट कोई अच्छे आने की उम्मीद है या फिर अच्छा, तो क्या स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पर एक राय ली जाए किरण की? किरण, वॉल्यूम के साथ ये भाग रहा है, कोई ब्रेकआउट या कुछ ऐसे बड़े संकेत है क्या आपको? बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छा स्टॉक पकड़ा है। और जो इसने ब्रेकआउट करीबन 96-97 पे दिया था, और वो ब्रेकआउट था करीबन अक्टूबर सीरीज में। उसके बाद इसने हाई टेस्ट किया था। हाई टेस्ट करने के बाद जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था उसी को टेस्ट करके हम वापस एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन होने के बाद वापस ऊपर जा रहे हैं। और जो पहले का टॉप था उसने आज क्रॉस किया है, तो फ्रेश मोमेंटम बिल्कुल इधर दिखाई देना चाहिए। और मेरा टारगेट इसका मोमेंट यानी पोजिशनल कॉल रहेगा, और टारगेट के लिए मैं 122 के लेवल देखूंगा, वो जो कि अगले हफ्ते तक आ जाने चाहिए। पर इधर रिव्यू लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के चार्ट भी देखते हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म यानी वीकली या मंथली चार्ट देखते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये मैं मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पे देख रहा हूं। तो अगर 1 साल का नजरिया रखते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 95 रहेगा, जो कि 10 रुपए 15 रुपए करंट लेवल से है। और टारगेट्स के लिए 200 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए 1 साल में। कल के हाइज देखिए, निफ्टी ने भी लांग लिए हैं, बैंक निफ्टी ने भी लांग लिए हैं। तब 100 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, जब हम बागले साहब से कह रहे थे कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी खरीद लेना चाहिए। अब आप देखिए क्या तेजी हो रही है, चौतरफा तेजी। और टारगेट 1 अचीव, निफ्टी बैंक निफ्टी 8,450, 19,200, ये तो पहला हो गया। अब 19,300 दूसरा टारगेट है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का टारगेट है 8,475। एक और स्टॉक जो हम कह रहे थे कि आज एक्शन में आ रहा है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसकेएस माइक्रो। इतने दिनों तक ठंडा रहने के बाद अब ये तैयार हो रहा है एक्शन के लिए। और आप देखिए 0.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर। अब जो वायदा कारोबार में टॉप गेनर बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे मिड कैप्स बन रहे हैं, और मिड कैप का एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगले हफ्ते मंगलवार को इसके नतीजे ये भी आपको अगले हफ्ते रिजल्ट की लिस्ट तैयार है एकदम। आप नाम लो। अर्निंग सीजन में देखिए ना, अगर अच्छा ध्यान नहीं रखो, मौका लगे ना, तो अगले साहब आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ा चांस देना हेमंत को, तो सब साथ में टाइम भी बता देगा कितना बजे रिजल्ट आने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट रेडी रखना। हाँ, रेडी रखना, एकदम तैयार है। मंगलवार को रिजल्ट है, मंगलवार अगले हफ्ते। और जो बात आपने अभी डिमोनेटाइजेशन की गई जेट एयरवेज के लिए,
कि लोगों ने उल्टे कैश में जा जाके टिकट खरीदा। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने लोन लिए हुए थे, कैश था, जा जाके लोन भरे भी हैं। कल हमने अच्छा यही बात सुबह आपको याद है इसी शो में कही भी थी एग्जैक्टली कि दरअसल भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो अच्छी खबर आएगी, और अच्छा नतीजों से पहले ही आजकल शेयर मूव दे देते हैं। आप इंतजार ही मत करिए जी नंबर आने तक का, जब मूव आए तभी पकड़िए। और ये मूव पकड़ना चाहिए क्या, ये राय एक बार आदित्य से भी पूछ ली जाए, वागले साहब से भी पूछ लीजिए। आदित्य पहले आप बताएं एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एसकेएस माइक्रो खरीद। हमारे संकट मोचक जो स्टूडियो में वागले साहब आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल खरीदा जाए। 6 थोड़ी आवाज में जोर नहीं है, मतलब दम नहीं लग रहा सर आपके, मतलब हाँ। नहीं आज का लो तो काफी लंबा होगा, तो वो स्टॉप लॉस। अच्छा स्टॉप लॉस आप ढूंढ रहे हैं? मैं बेसिकली पहले स्टॉप लॉस ढूंढता हूँ। ये आदत अच्छी है, 683.50 के नीचे का स्टॉप लॉस। तो क्या 500 रुपए रिस्क, लॉट वाइज कभी लॉट बड़ा होता है तो ट्रेडर को वो कंफर्ट आना चाहिए, और 705 का टारगेट। ऑलराइट, चलिए तो इस शेयर पर रखिए नजर। जिस दिन ये मूव देता है तो उस दिन गजब की मूव देता है, फाड़ के देता है, बिल्कुल छप्पर फाड़ के, राइट वर्ड। तो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नाम से पहले आप इसे जानते थे, नतीजे आने वाले हैं। अच्छा जो शेयर बताएं एक बार देख लीजिए। इससे पहले हमने आपको बताया था मैक्लॉयड रसल, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी, एक बार इस पर भी नजर रखिएगा। उससे पहले बताया था टाटा एलेक्सी, जेट एयरवेज, ये सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ कारोबार आज करते हुए। अच्छा सीमेंट कंपनियां देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट सुबह से आपको कह रहे हैं अमरीश खरीदना चाहिए, तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद लीजिए। एशियन पेंट्स पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, इसके नतीजे भी आने वाले हैं अगले हफ्ते ही। और देखिए डिमोनेटाइजेशन से लगता ही नहीं है किसी सेक्टर को डर है, क्या जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है नतीजों में। इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, और आज हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे, तो आप भी कहीं मत जाइए, देखते रहिए। और वो हमारे एक एक्सपर्ट कहते हैं कि जो आपका रिमोट होता है ना, उसमें से सेल निकालकर दूर रखिए। और बिल्कुल खास तौर से ऐसा बाजार है तो कहाँ इधर उधर अभी एक्शन बहुत सारा है। आखिरी 10 मिनटों का एक्शन फटाफट ब्रेक में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बने रहिएगा। एक 170 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 55 अंक ऊपर है निफ्टी, 8,450 के पार। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की मजबूती, और सबसे कहीं ज्यादा मजबूत बैंक निफ्टी। कमान तो तेजी की बैंक निफ्टी के हाथ में ही है, 250 अंकों का बड़ा उछाल, 1% की तेजी। एक स्टॉक जिसकी तेजी की वजह हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे काफी देर से, और वो है जेट एयरवेज। खबरें ये आ रही है कि जेट एयरवेज के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है, वो ये कि लुफ्तांसा और इतिहाद जेट एयरवेज का पार्टनर है। ध्यान रखें, लुफ्तांसा और जेट एयरवेज इतिहाद के बीच में मर्जर की बातें चल रही ग्लोबल में, तो वो होगा तो जेट एयरवेज के लिए ये इनडायरेक्टली बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये होता नहीं होता है, कब होता है ये हम नहीं कह सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स वाला मामला है, बायबैक की बात कर, लेकिन स्टॉक भागते हैं। आज भी देखिए 4.5% ऊपर, तो जेट एयरवेज के लिए ये खबर बड़ी पॉजिटिव। अब कारण पता चल रहा है कि किस वजह से जेट एयरवेज भागता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ, रॉयटर्स कह रहा है लुफ्तांसा नॉट इन टॉक्स विद एतिहाद ओवर स्टेक। तो दोनों तरह की खबरें हैं। अच्छा 11 घंटे पहले रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है, लुफ्तांसा नॉट इन टॉक्स विद एतिहाद ओवर स्टेक सेल। तो ध्यान रखिएगा, ये खबरें छपी हुई हैं, मीडिया में आ चुकी हैं, पहले आया था धुआं उठ रहा है, अब देखना होगा आगे की नहीं। पहले एक अखबार ने ये बताया था कि लुफ्तांसा एतिहाद इन मर्जर टॉक्स, उसके बाद फिर खबरें आई कि नॉट इन टॉक्स। तो कुछ तो है, लेकिन ये खबर है जो दोनों तरफ की हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं इन खबरों पे। हमारा अभी दोनों विदेश की कंपनियां मर्ज कर रही हैं, तो दोनों तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा 18% की तेजी इस हफ्ते देखी गई है स्टॉक। इसका मतलब कुछ तो बात है एक्चुअली, तभी या तो ये खबर। अब देखिए ये मर्जर वाली खबरों में यही होता है कि कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा वो पता नहीं होता, लेकिन उससे पहले स्टॉक भागते हैं। कुछ तो है, ये बात तो पक्की है। तो हम एक काम करते हैं, किरण से पूछते हैं, जेट एयरवेज इस लेवल पर क्या किया जाए, जिनके पास है पोजीशन उनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस रहेगा 408 का अनिल जी, और लॉन्ग ही रहना चाहिए। बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है जेट एयरवेज, तो मेरा टारगेट करीबन आना चाहिए करीबन 425 का, जो कि कल तक आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 408 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बने रहने चाहिए। चलिए तो
ये रहा है जेट एयरवेज पर। तो ऐसा नहीं कि हम आपको खाली स्टॉक्स का मूवमेंट ही बता रहे हैं, खबरें भी बता रहे हैं। तो इस खबर को अब हम फॉलो भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है और भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या निकल कर आता है। लेकिन वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। अमरीश बलिगा जी, किरण जी, आदित्य जी, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के पैसे बनवाने के लिए हम यही कहना चाहेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल जी। और कुंज सर से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे अब से लेकर बजट तक क्या यही मूड माहौल बरकरार रहेगा तेजी का? सर, बड़ी तेजी बन गई बजट के पहले, क्या लग रहा है? जी हाँ, हमेशा ही बाजार में शॉर्ट टर्म व्यू दे पाना बहुत मुश्किल होता है और वही हम देख रहे हैं। एक एक्सपेक्टेशन था कि नहीं, इस क्वार्टर के नंबर्स वीक रहेंगे और उसके चलते बाजार में शायद तेजी नहीं आएगी, पर कंप्लीटली बाजार ने उसका उल्टा सरप्राइज दिया है और बाजार में तेजी रही है और सस्टेन्ड है। इनफैक्ट आज का भी मूवमेंट अगर हम अब तक का मार्केट खुलने का देखें तो काफी पॉजिटिव है। तो बहुत मुश्किल है कॉल लेना, बट मुझे लगता है बाजार एक मिनट के लिए रिजल्ट्स को थोड़ा सा साइड में रख के शायद बजट एक्सपेक्टेशंस की वजह से चल रहा है और उसके चलते ये तेजी है। अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी। शायद बाजार पॉजिटिव रहे, एक रेंज बाउंड मूवमेंट में आ जाए, पर अब जो 7,800-900 का निफ्टी हमें दिसंबर में दिख गया था वो बहुत दूर हो गया लगता है। तो मुझे नहीं लगता है बाजार वहां वापस जाएगा। एट द सेम टाइम ऊपर चलना भी मुश्किल है इतनी तेजी से बढ़ने के बाद। तो मुझे लगता है धीरे धीरे एक रेंज बाउंड मूवमेंट में आ जाएगा और उसमें रिजल्ट के हिसाब से इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्शन होता रहेगा। अच्छा, तो आपकी पिक्स क्या होंगी जहां पर आपको लगता हो तेजी करें तो पैसा बने? तो जी हाँ, तो पिक्स में एक कंपनी का जो नतीजा आया है, कल आया है, कैनफिन होम्स। तो ओवरऑल होम फाइनेंस पे मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है। एज अ हाउस ऑल्सो हम लोगों का काफी पॉजिटिव व्यू है। डेस्पाइट स्लो डाउन इन रियल एस्टेट और डीमोनेटाइजेशन वगैरह का इम्पैक्ट के बावजूद भी हमें लगता है होम फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ आती रहेगी। और जो दिखा है कैनफिन होम्स का कल नतीजा आया है बहुत अच्छा। अलग अलग पैरामीटर्स को लें तो 30 से 40% का ग्रोथ अभी भी दिख रहा है। डिसबर्समेंट्स में लीजिए, प्रॉफिट्स में लीजिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में लीजिए। तो वो एक स्टॉक है जो काफी बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। बट मुझे लगता है कि अगर मीडियम टर्म व्यू या लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्टर्स खरीद के रखना चाहें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शायद अब यहाँ से बहुत जगह नहीं बची हो, उनके लिए वो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टॉक है। तो कैनफिन होम्स आपको पसंद है ये स्टॉक का। कुंज सर, आज थोड़ी सी वक्त की कमी है इसलिए आपसे हम और विस्तार से बातचीत करना चाहते थे। मुझे एक्चुअली ये भी पूछना था बजट से क्या उम्मीद है आपकी, लेकिन बजट के पहले एक मुलाकात आपसे और करनी पड़ेगी, तो पूरी राय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। तो ये है आज के बाजार का माहौल जहां बढ़िया बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। जी हाँ, डॉलर की कमजोरी, एफआईएस की खरीदारी और साथ ही टैक्सेशन में राहत के संकेत, बस ये सब कुछ है जिसकी वजह से बेहतरीन है बाजार। पहला सौदा में फिलहाल आज के लिए इतना ही। बिल्कुल बुल्स लगा रहे हैं चौके छक्के इक्विटी मार्केट में, लेकिन कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसी होगी ये बताएंगी प्रियंका संभव, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।